स्तोत्रम। परमेश्वर की यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का रविवार की आराधना में हालेलुया हमारा परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में यीशु मसीह नाम में हम आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से अनुग्रह, परमेश्वर की ओर से बात और कार्यों हमारे जीवन में परमेश्वर की प्लान पूरी होने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करके आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, पृथ्वी और आसमान को बनाया परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर। हालेलुया। दयालु परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद प्रभु, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा शम्मा, एल रोई। हालेलुया। एल शदाई परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पापा आपका उपस्थिति में प्रभु हम आने के लिए योग्य नहीं है प्रभु। आपका पवित्र नाम को प्रभु हमारा मुंह से बोलेंगे तो आपका पवित्र नाम को अपवित्र आता है प्रभु, लेकिन प्रभु हमको यीशु की लहू के द्वारा शुद्ध किया है पापा। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा पापों को क्षमा किया है पापा। आपका उपस्थिति में हम आने के लिए, आपकी संतान बनकर प्रभु सदाकाल आपका साथ रहने के लिए, आपका राज्य में, स्वर्ग राज्य में सदाकाल पापा आपका उपस्थिति में हम रहने के लिए, हालेलुया, कृपा अनुग्रह सिंहासन के सामने हम रहने के लिए, यीशु की साथ हम हमेशा हर समय हालेलुया, नित्य काल हालेलुया, सदा काल रहने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आत्मा में सच्चाई में प्रभु हालेलुया आपका भलाई कार्यों को याद कर कर आपको हालेलुया आराधना की योग्य परमेश्वर है प्रभु आप। हालेलुया। हम आपको प्रभु आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह यीशु नाम में दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। इस आराधना में आपका इच्छा पूरी कीजिए पप्पा। हमारे देश में, महाराष्ट्र में, कलेशा में चंगाई की अनुग्रह दीजिए प्रभु, शांति का अनुग्रह दीजिए प्रभु, जीवन बहुतायत जीवन दीजिए पप्पा। हालेलुया। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से यीशु मसीह नाम में कलेशा को, परिवार को, जितना लोग देख रहे उतना लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाम में शांति दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। महाराष्ट्र को प्रभु यीशु मसीह नाम में जीवन शांति दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के द्वारा आप महिमा पाइए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में प्रभु की उपस्थिति में आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना करते हुए यीशु मसीह को हालेलुया महिमा देंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा है गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। यस हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरी घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में होगा अब दूर। रोगों के भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में होगा अब दूर। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा।
यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना की लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की, गाएंगे हम सब। यीशु का नाम में हमें रक्षा मिलती है। ओ यस, यीशु का लहू में हमारी सुरक्षा होती है। मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना। और एक बार, ओ विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु के नाम मेरे, ओ यीशु ओ यीशु के नाम मेरे प्राण की। और ये पूरा गाना नहीं आता होगा, मगर ये शब्द जरूर बोलेंगे, यीशु के नाम में हमारी सुरक्षा है। ओ यीशु के लहू में हालेलुया हमारी हालेलुया सुरक्षित होती है। ओ यीशु के नाम मेरे नाम, स्वर्ग की सेना में घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें तामे हुए हैं। स्वर्गीय पिता घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें तामे हुए। और एक बार, स्वर्गीय सेना में घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें तामे हुए हैं। स्वर्गीय सेना में घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें तामे हुए। यीशु के नाम मेरे प्राण की, देखेंगे यीशु के नाम में हमारी रक्षा होती है। यीशु का लहू पूरी रीति से हमारे घर के ऊपर, यस हालेलुया। यीशु का लहू पूरी रीति से हमारे घर के ऊपर, हालेलुया। यीशु का पवित्र लहू हमारे घर को पूरी रीति से छाया होना हम लोग देखेंगे। आराधना करते हुए हम लोग यस हालेलुया देखेंगे, उस दर्शन को देखेंगे। यीशु का लहू पूरी रीति से हमारे घर को कवर करना देखेंगे। हमारे बच्चों को, हमारे घर में जितने लोग हैं उन सभी के ऊपर यीशु का लहू पूरी रीति से घेर के रखना हम देखेंगे, हालेलुया। ओ यस 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 यस। ओ यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, बोला नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम। और एक बार, वो करते रहे नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु के नाम, ओ यीशु, ओ यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डर। और बात, वो चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डर। बोलेंगे, वो चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा,
मेमना के लहू मेरी घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे मेमना के लहू में घर की सुरक्षा, रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में होगा अब दूर, रोगों का डर और मृत्यु का भय, रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में होगा अब दूर, रोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में होगा अब दूर, यीशु के नाम मेरे प्राण की हो यीशुए, हालेलुया, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा, नाम मेरे मेरे घर की सुरक्षा, चिकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं, ओ चिकराने वाली महामारी, ओ ये डरेंगे नहीं हम, डरेंगे, ओ चिकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे, ओ चिकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं, यीशु के नाम मेरे प्राण की यस लॉर्ड, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू में घर की सुरक्षा, यीशु के नाम में प्राण की रक्षा, यू मेमना के लहू मेरे घर की सुरक्षा, हालेलुया, 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 ओरी बाला बाला बरी गा बाला 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 बरे, हालेलुया, यीशुए, हालेलुया, 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 ओरी ला बाला 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 बरे, ओरी आला माना माना करे, यीशुए, 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 हालेलुया, 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 ये हालेलुया, यीशु के लहू को देखेंगे, सूली पर हमारे लिए सूली पर लटकते हुए अपना पूरा लहू को बहाया, उस लहू में शक्ति है, उस लहू में, हालेलुया, वो लहू हमारे ऊपर रहने से विपत्ति हमें हमारे डेरा को भी छू नहीं सकता है, यीशु का लहू में हम सब लोग खबर हो जाएंगे, यीशु का लहू के नीचे हम सब लोग आएंगे, यीशु का लहू के नीचे हमारी सुरक्षा होती है, यीशु का लहू में शक्ति और बल होती है, यीशु का लहू हमारे घर का पूरी रीति से, ये श्री बखरा मंदरा बरबा और रीगा बरगा बरगा बरबा और री खरा बला 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 बरिगा बरिगा बाउडा, छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं, छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमना के लहू में घर की सुरक्षा, यस हालेलुया, पप्पा चिपकराने वाली महामारी हो, बीमारी हो, मरी हो, विपत्ति हो, और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू जिस घर के ऊपर रहता है, तेरे लहू जिस व्यक्ति के ऊपर रहता है, उन्हें हालेलुया कोई भी महामारी टच नहीं कर सकता है प्रभु, कोई भी महामारी प्रभु हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रभु तू पूरी रीति से तेरे लहू में तेरे बच्चों को डांपता है प्रभु, और यह सब डरेंगे नहीं, क्योंकि पप्पा
तू हमारे साथ है, तेरे पीछे हम छुपे हुए प्रभु, हालेलुया। तेरे पीछे, तेरे पवित्र लहू के नीचे हम छुपे हुए हैं। तो कोई भी महामारी की शक्ति को देखकर हम डरेंगे नहीं यीशु के नाम से। कोई भी महामारी की और मृत्यु की शक्ति को देखकर हम डरेंगे नहीं यीशु के नाम से। पवित्र यीशु लहू के नीचे हम सभी लोग हैं यीशु के नाम से। रिमाना गबा गबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पापा आपको हम धन्यवाद देते हैं, आप सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके नाम में जो शक्ति है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पापा आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। भजन संहिता में, प्रार्थना में, वचनों में, समर्पण की प्रार्थना में, सारे बातों में तुझको महिमा मिले प्रभु। आज की वचनों के द्वारा भी तू हमसे बातें कर पापा। आपके आत्मा से हम लोग चलने के लिए अनुग्रह दे। जितने भाई बहन इसमें शामिल है प्रभु, इस रविवार की आराधना में, पुनरुत्थान की इस आराधना में जितने भाई बहन प्रभु शामिल है, उन सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि पापा कई लोग प्रभु इस दिन को देखने नहीं पाए प्रभु, हालेलुया। कई लोग प्रभु इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं पापा। कई लोगों को प्रभु, हालेलुया, आज के ये घंटे, ये समय प्रभु नहीं है प्रभु, मगर प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिखाया है, हालेलुया। प्रभु दाऊद कहता है, हालेलुया, दाऊद कहता है क्या मृत्यु, हालेलुया, मुर्दे आपको स्तुति करेंगे? क्या कब्रिस्तान में जाए हुए लोग आपको स्तुति करेंगे? नहीं पापा, कोई कब्रिस्तान में जाएंगे तो लोग स्तुति नहीं कर पाएंगे। जो मर चुके हैं वो लोग स्तुति नहीं कर पाएंगे। मगर आज दिन प्रभु आपने हमको जिंदा रखा, क्योंकि प्रभु आपको स्तुति करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपको धन्यवाद बोलने के लिए पापा, हालेलुया। आज दिन हम लोग पूरे मन से, दिल से तुझे धन्यवाद करते हैं पापा। हम स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें जीवित रखा है प्रभु। आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, बहुतायत जीवन तूने हमें दिया है प्रभु। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु मसीह। आपको ही महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, 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 हालेलुया। नोटा भजन संहिता का 107, भजन संहिता का 107 सब खोलेंगे। भजन संहिता का 107 ఎంత ఒకటి నుంచి 9 వరకు Repeat these words in praise to the Lord, all whom He has saved. He has rescued you from your enemies. यस, हालेलुया। भजन संहिता का 107 पेज नंबर 735, 107 भजन संहिता का 1 से 12 तक हम पढ़ के प्रभु की स्तुति करेंगे। हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप भी बोलिए हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही करे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठे किए हैं। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूखा भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उनका
उनका धन्यवाद करे, धन्यवाद करें, क्योंकि क्योंकि वह वह अभिलाषी जीव को अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है संतुष्ट करता और है भूखों को और भूखों को उत्तम पदार्थों से पदार्थों से तृप्त करता है। करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तृप्ति करने वाला परमेश्वर ये है। हमारा परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से हालेलुया अभिलाषा जीवों को संतुष्ट करता है और हालेलुया हमारे परमेश्वर भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में इतना अकाल भी होने दो, इतना समस्या होने दो, इतना संकट होने दो, उसका बीच में उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। उसी समय में हमारा साथ है, दुख की समय में भी हमारा साथ है परमेश्वर। ओ उसके धन के अनुसार यीशु मसीह की महिमा में हर जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अकाल के समय में इसहाक ने हालेलुया बीज डालते समय 100 गुना हालेलुया 100 गुना कहते अनाज दिया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में हमारा साथ है। हालेलुया। देश में कितना लोग हालेलुया यीशु को और देख रहा है, यीशु मसीह नाम में सहायता पा रहा है इन जीसस ने। यीशु को और देखने वाला लोग कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने उनको सकीत से छुड़ाया। सकेत से छुड़ाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सकेती से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमको ठीक मार्ग पर चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, करुणा परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म को दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Our God is amazing God, mighty wonderful God, mighty counselor. Hallelujah. Almighty God. God is hallelujah protecting us. God is blessing us. यीशु मसीह नाम में हमको आशीष कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। कलेशा को प्रभु हालेलुया परिवार को आशीष कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। महाराष्ट्र को यीशु मसीह नाम में आशीष कीजिए प्रभु। महाराष्ट्र को समाधान दीजिए। महाराष्ट्र को देश को प्रभु बचाइए। कोरोना के बंधन से बचाइए परमेश्वर। लोगों को पापों से छुड़ाइए परमेश्वर। पाप रोग अकाल से छुड़ाइए परमेश्वर। सदा काल आपका राज्य में आने के लिए महाराष्ट्र इंडिया को बचाइए परमेश्वर। प्रभु कलिशा को बचाइए प्रभु। सारी महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही मेरे हाथ के विषय में है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और 10 सेकंड के अंदर में चंगाई मिल गई। मैं इसका सारा क्रेडिट प्रभु को ही देती हूँ। प्रभु को ही महिमा मिले। और मेरी दूसरी गवाही मेरे फ्रेंड अर्चना के विषय में है। तो उसकी बहन है गायत्री, तो उसका हस्बैंड से थोड़े से झगड़ा चल रहा था। वो यहाँ पे घर छोड़ के यहाँ पे आई थी, तो उसके विषय मैंने रिक्वेस्ट दी थी कॉन्फ्रेंस प्रेयर में। तो सबने प्रार्थना की उसके लिए और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके घर पे अब शांति है। उसका पति उससे अच्छे से व्यवहार कर रहा है। मैं इसका सारा श्रेय प्रभु यीशु मसीह को ही देती हूँ और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। आराधना के द्वारा हालेलुया महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। और हालेलुया हमारा बीच में गवाही के द्वारा भी महिमा पाया निकिता का जीवन में, निकिता का फ्रेंड का हालेलुया परिवारों में हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया प्रार्थना करते समय हालेलुया कार्य किया है। हालेलुया कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ बदल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया निकिता का जीवन में, फ्रेंड के जीवन में हालेलुया कार्य किया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा मिले। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार में
10 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 10 अध्याय में 10 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार में 10 अध्याय में 10 वचन पढ़िए। यूहन्ना पुस्तक में, सुसमाचार पुस्तक में 10 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन, बुक ऑफ जॉन, पदिलो पदी। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन, हालेलुया। और संख्या पुस्तक में, हालेलुया, नंबर्स, गिनती पुस्तक में 21 चैप्टर में 9 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स, जूना नियम में, गिनती पुस्तक में 21 चैप्टर में 9 वचन भी पढ़ेंगे। हाँ, సంఖ్యాకాండము 21లో 9, సంఖ్యాకాండము 21లో 9। अत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डरे डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की और देखा वह जीवित बच गए। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हाले सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पापा, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह नाम में प्रभु पुनरुद्धान की आराधना में हमसे बात कीजिए प्रभु। हालेलुया। आराधना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु वचन से प्रभु यीशु मसीह नाम में पापा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना गया होगा, यही वचन है पापा। आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, ताकि सदाकाल आपके अनुग्रह में, सदाकाल आपका इच्छा में, सदाकाल आपका आशीषों में, सदाकाल आपका महिमा के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए हम जीने के लिए सहायता कीजिए। वचन के द्वारा तृप्त कीजिए पापा। जैसा हालेलुया आप बात कर रहे वैसा हम जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। वचन से बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार पुस्तक में 10 अध्याय में 10 वचन और 21 में 9 गिनती पुस्तक में, हालेलुया, से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना का साथ बैठिए। परमेश्वर बात करेगा, तृप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। हमारा प्रचार किया हमसे क्या है, यीशु हमको जीवन देगा और बहुतायत जीवन देगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमें जीवन देगा और बहुतायत से जीवन देगा। यीशु मसीह जीवन देता है और बहुतायत से जीवन देता है। सच में हमारे यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। चोर है तो अच्छा करने के लिए नहीं आएगा। चोर है तो चोरी करने के लिए आता है और दूसरा काम नहीं है। घात करने के लिए, चोरी करने के लिए आता है, दूसरा काम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह, हालेलुया, किसके लिए आता है? जीवन देने के लिए, बहुतायत जीवन देने के लिए आता है। देखिए, जीवन और बहुतायत जीवन, ये 2 शब्द इस्तेमाल किया है यीशु मसीह ने। जीवन मतलब क्या है, बहुतायत जीवन मतलब क्या है? हालेलुया। हम 2 तरह के जीवन है, 2 तरह के जीवन है यहाँ, जीवन और बहुतायत जीवन। जीवन मतलब हम ये शरीर, हालेलुया, ये शरीर में अंदर क्या है? प्राण और आत्मा है। हालेलुया। यहाँ शरीर के साथ हम जी रहे, वही जीवन। ये शरीर छोड़कर हम बाद में और एक जीवन है, वो दूसरा जीवन। हालेलुया। वो जीवन को बोलते हैं, हालेलुया, एटर्नल लाइफ, बहुतायत जीवन। जीवन और बहुतायत जीवन,
हालेलुया। फिलहाल ये मिट्टी के शरीर के साथ हम जी रहे धरती में, बाद में यह शरीर सब लोग छोड़ना चाहिए। ये शरीर सब लोग छोड़ना चाहिए। इस शरीर को छोड़ने के बाद और एक जीवन भी है, यह बहुदायक जीवन। यह दो तरीका जीवन रखा है परमेश्वर ने इंसान को। एक मिट्टी शरीर का साथ, ये मिट्टी के शरीर में जीना चाहिए, दूसरा बहुतायत जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुतायत जीवन मतलब स्वर्ग में, हालेलुया, मतलब मोक्ष में। हालेलुया। ये दो नहीं है तो मृत्यु में रहना, नरक में जाना, यही दो ऑप्शन। जाएंगे तो इसमें जाना, नष्ट में चोरी आएगी तो क्या करेगा, रोग आएगा, बीमारी आएगा, नुकसान आएगा, है ना। पाप करने के लिए आगे बढ़ेगा। चोर आएंगे तो मतलब शैतान आएंगे तो पाप करने में आगे बढ़ेगा। और दूसरा मृत्यु, हाँ, ये शरीर का ऊपर मृत्यु है। दूसरा मृत्यु क्या, ये नरक में लेके जाता है ना। हालेलुया। यीशु मसीह आया है, जीवन देने के लिए आया और बहुतायत जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह। मतलब ये फिलहाल ये शरीर का साथ हमको अच्छा तबीयत देने के लिए आया यीशु मसीह। ये शरीर का साथ मतलब यहाँ जो जी रहे हम लोग, ये शरीर में, ये शरीर का साथ जी रहे, हमको पूर्ण दीर्घायुष देने के लिए आया यीशु मसीह। यीशु मसीह कितना साल जीने के लिए इंसान को अनुमति दिया है, कितना साल जीने के लिए अनुमति दिया है, उतना साल जीना चाहिए। कितना साल इस पृथ्वी में जीना चाहिए, उतना साल जीना चाहिए। यीशु मसीह ने हमको हालेलुया पूर्ण दीर्घायुष दिया है। बीच में मरना, इंसान बीच में मरना, ऐसा यीशु मसीह का इच्छा नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला है मैं जीवन देने के लिए आया। भजन संहिता 91 में 16 वचन पढ़ेंगे तो, और प्रोवर्ब्स में ज्ञान की ओर पीछे जाएंगे तो, ज्ञान के लिए हम पीछे जाएंगे तो ज्ञान हमको क्या करता है, पूर्ण दीर्घायुष देता है। हालेलुया। एक बार भजन संहिता 91 में 16 वचन भी पढ़ेंगे हम। हालेलुया। उधर यीशु मसीह का और एक वादा भी है, हमारा परमेश्वर की हालेलुया वादा भी है उधर। हालेलुया 91 में 16 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता का 91 में 16 वचन। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊं। दीर्घायुष देंगे मतलब उद्धार की आशीष। और इस शरीर में थोड़ा लोग बोलते हैं उद्धार की आशीष मतलब अनंत जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह, मतलब हमको उद्धार देने के लिए आया, स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया बोलते हैं। सिर्फ इतना ही बोलते हैं ना, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और बहुतायत जीवन देने के लिए भी आया। मतलब हमको पूर्ण दीर्घायुष मतलब फिजिकल ब्लेसिंग्स देने के लिए आया, और ये हेवनली ब्लेसिंग्स है ना, हेवन में, स्वर्ग में, मोक्ष में यीशु के साथ हमेशा रहने के लिए ब्लेसिंग्स। देखिए तबीयत का यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहते समय हालेलुया शरीर का साथ रहते समय 75% हालेलुया बीमारी लोगों को चंगा किया है। हालेलुया। ये लोग केवल बीमारी के लिए आया लोग भी है, उन लोगों को कैसे भी चंगा किया है यीशु मसीह। थोड़ा लोग स्वार्थ पूर्ति यीशु मसीह से ब्लेसिंग्स पाकर चले जाने के लिए आया है, फिर भी यीशु मसीह ने चंगा किया है। हाँ, जानते भी दिया है। तो यीशु मसीह बीमारी लोगों को चंगा किया है, मर गया लोगों को भी जिलाया। मतलब यीशु मसीह फिजिकल ब्लेसिंग्स देने के लिए हालेलुया चाहता है और हेवनली ब्लेसिंग्स देने के लिए भी चाहता है। ये दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, हेवनली ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परमानेंट है, हमेशा के लिए। हालेलुया। ये यहाँ रहेंगे तो हालेलुया कितना साल है इस शरीर में का साथ जीने के लिए, हालेलुया दीर्घ आयुष तक। हालेलुया। दीर्घ आयुष समझो आज का दिन में कैलकुलेट करते, दीर्घ आयुष 120 ईयर्स, 120 ईयर्स तक जीने के लिए दीर्घ आयुष, पूर्ण दीर्घ आयुष। हालेलुया। थोड़ा लोग 100 साल, थोड़ा लोग 90, थोड़ा लोग 70, थोड़ा लोग 120 ईयर्स तक, है ना, पूर्ण दीर्घ आयुष। ये शरीर का साथ प्राण और आत्मा अच्छे से हालेलुया ऑर्गन्स हमारा हालेलुया अच्छा तबियत के साथ जीने के लिए यीशु मसीह यहाँ 91 में 16 वचन में क्या पढ़े, और एक बार पढ़िए 91 में 16 वचन, मैं उसको दीर्घायुष से तृप्त करूंगा। हाँ, और उसके लिए हाँ, दीर्घायुष से तृप्त करेंगे। मतलब यीशु मसीह चाहते हैं हमको संपूर्ण हालेलुया अच्छा तबीयत देने के लिए चाहता है।
हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए यीशु ने ये भेजा है, कोरोना का कोविड-19 के भेजा है, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हालेलुया ये फैला हो गया, पाप श्राप वो ऐसा बातों की वजह से सजा फैला हो रहा है, ये बात अलग है। लेकिन यीशु मसीह हालेलुया जीवन देने के लिए आया, बहुतायत जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह पूर्ण दीर्घायुष देने के लिए आया है, एक इंसान को पूर्ण दीर्घायुष देने के लिए आया यीशु मसीह। इसलिए 91 में वचन, एक वचन पढ़ेंगे तो हालेलुया उसके पंखों में हम लोग के क्या करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहना चाहिए। हालेलुया, आज सच में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। 91 में 1 वचन, हालेलुया, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान का को छाया में ठिकाना पाएगा। हम लोग यीशु मसीह की प्रभु के अनुग्रह से पंखों के नीचे आया है, आप और मैं। हालेलुया, जितना लोग विश्वास कर रहे उतना लोग यीशु मसीह का पंखों के नीचे आया है। यीशु मसीह को एक स्वभाव है जीवन देने के लिए स्वभाव, यीशु मसीह को एक स्वभाव है, पुनरुद्धान की शक्ति है उसका पास, मतलब मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह। मर गया मुर्दों के पास सो गया यीशु मसीह नहीं है, मर गया, गाढ़ा हो गया, वो कब्रिस्तान बंद हो गया, मुर्दा हुआ लोगों को पुरानी लोग हालेलुया क्या बोलते हैं, पुत्र, हाँ, पुरानियों लोगों के साथ सोने वाला यीशु मसीह नहीं है, मुर्दों में से बाहर आया यीशु। वो आया यीशु मसीह, उसका पंखों के नीचे हमको संभाल रहे, उसका पंखों के नीचे हम है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान परमेश्वर का हालेलुया उसका पंखों के नीचे है। उसका पास कौन सा शक्ति है, पुनरुद्धान की शक्ति है। इसलिए वो शक्ति के द्वारा जीवन देते हैं और बहुतायत जीवन भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जीवन देता है। हालेलुया, यीशु मसीह बीमारी को चंगा करता है। यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरते समय एक वादा है, कोड़े खाने वजह से हम चंगे हो जाए। हालेलुया, ऐसा वादा भी है। यीशु मसीह की घायल को देखते समय हर दिन यीशु मसीह को घायल देखना चाहिए, हर दिन, क्योंकि और विश्वास में यीशु को और देख के यीशु मसीह को घायल को स्मरण करना चाहिए। यीशु मसीह की घायल को शरीर के सिर से लेकर पैर तक, इतना घायल क्यों? बिना घायल के साथ क्रूस की जगह में मर सकते हैं यीशु मसीह, लेकिन घायल के साथ मर गया। हालेलुया, यहाँ 39 हालेलुया टाइम्स उसका ऊपर, शरीर का ऊपर शत्रु लोग ने हालेलुया क्या, हाँ, वीपिंग, हालेलुया, बीटिंग, हालेलुया ऐसा किया है। मारकाना स्वीकार किया यीशु मसीह 39 टाइम्स। क्यों इतना टाइम है? हालेलुया, हर एक वायरस यीशु ने शरीर के ऊपर सह लिया है, हर एक बैक्टीरिया को सह लिया, हर एक बीमारी को सह लिया। आज दुनिया में अभी तक कितना वायरस है, कितना प्रॉब्लम है, बीमारी है, यीशु मसीह उसका शरीर पे सह लिया। और आने वाला दिनों में कुछ नया वायरस आएगा तो वो भी यीशु मसीह ने शरीर के ऊपर सह लिया है। इसलिए यीशु मसीह को घायल को हर दिन हम देखना चाहिए। ओ हालेलुया, वो ध्यान करना चाहिए, यीशु मसीह आपका शरीर के ऊपर कितना घायल है। क्यों? मेरे सारे निर्बलता को, मेरे सारे शरीर की कमजोरी को, मेरे शरीर में जो कुछ वायरस आ रहे वो वायरस आपने ले लिया। यीशु मसीह में विश्वास कर रहा हूं। ऐसा करते समय क्या आता है? उसका जीवन मिलता है, अनंत काल जीवन हालेलुया आपका शरीर में हालेलुया मिलता है यीशु मसीह नाम में, इन जीसस नेम, हालेलुया। देखिए यहां यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और बहुतायत जीवन। जीवन मतलब ये शरीर का साथ, क्योंकि ये शरीर छोड़कर उस जगह में जाना है। वो जगह में जाना है तो हम शरीर छोड़ना है, हमारे शरीर के अंदर जो लहू है वो लहू छोड़ना है। क्योंकि రక్త మాంసాలు స్వర్గ రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోనవనే వాక్యం ఉంది। అంటే मतलब लहू और मांस का साथ हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, कर नहीं सकता है। लहू और मांस का साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह पूरा लहू पानी यहां छोड़ दिया है पृथ्वी में। और उसका शरीर में, मिट्टी शरीर भी कैसे बदल गया? महिमा शरीर की जैसा बदल गया। इसलिए स्वर्ग में प्रवेश हो गया यीशु मसीह। हम लोग भी ये 20 ईयर्स होने के बाद में और एक जीवन है। एक खास वेरी इंपॉर्टेंट है, बाद में और एक जीवन। ये 120 ईयर्स नहीं है, 300 ईयर्स नहीं है, अनंत काल जीवन। हालेलुया, कोटि कोटि साल बोल नहीं सकते है, कोटि कोटि साल अनंत काल जीवन। 120 अभी फिलहाल हम 120 ईयर्स में है, अभी फिलहाल दीर्घायुष में है, 120 इतना है।
हालेलुया। अनंत काल कितना है? कोटि कोटि कोटि, हजार, मिलियन बिलियन 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 ईयर्स, मिलियन भी नहीं है, बिलियन बिलियन ईयर्स। हालेलुया। ये चाहिए। हालेलुया। ये 120 ईयर्स है, 120 ईयर्स। ये शरीर का साधु दीर्घायुष मतलब 120 ईयर्स, इतना साल है। हालेलुया, इतना ही साल है। इसमें भी जीवन देने के लिए आया और इसका बाद में भी यीशु मसीह ने बहुतायत जीवन देने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल सच्चे से पढ़ेंगे तो बहुतायत जीवन देने के लिए ऊपर आशा रखने वाला लोग ने, कोरोना बोलो जो कुछ बोलो, नहीं डरेगा वो लोग ने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुतायत जीवन देने के, क्योंकि लोग मरेंगे तो कैसे भी मरना चाहिए, कैसे भी मरना चाहिए, उम्र होने के बाद भी मरना चाहिए, कैसे भी मरना चाहिए लोग। लेकिन हालेलुया, ये खास इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह बहुतायत जीवन देने के लिए आया, जीवन देने के लिए भी आया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। देखिए, बहुतायत जीवन और जीवन उसका दोनों की विषय में हालेलुया यीशु मसीह ने हालेलुया खास कर यीशु मसीह ने हालेलुया उसका बहुत दुष्टात्मा को भगा दिया यीशु मसीह। आज भी दुष्टात्मा को निकाल रहे, शरीर में जो कुछ दुष्टात्मा हो वो निकाल रहे यीशु मसीह के पास आएंगे तो। हालेलुया। और आत्मा को भी हालेलुया नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अभी गिनतियों की पुस्तक में आइए 21 चैप्टर में कुछ बात, हालेलुया, बात में से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहता है। गिनतियों की पुस्तक में 21 चैप्टर में आइए, यहाँ एक घटना हुआ 4 वचन से लेकर 9 वचन तक। गिनतियों की पुस्तक में 21 चैप्टर में 4 अध्याय से लेकर 4 वचन से लेकर 9 वचन तक कुछ घटना हुआ है। हालेलुया। ये घटना को हालेलुया मैं बता रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया, स्तोत्र। देखिए, इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र देश में से बाहर लाया। 450 साल से वो लोग बंधन में थे, वो लोग गुलाम की अवस्था में से उन लोगों को बाहर लाया परमेश्वर ने। कैसे बाहर लाया? बहुत अद्भुत कार्य, चमत्कार उन लोगों को बीच में करके परमेश्वर ने उन लोगों को बाहर लाया। आते समय हालेलुया जंगल की जगह में लेकर आया और हालेलुया कहाँ लेके जा रहे परमेश्वर ने? कनान की देश में, अच्छा दूध और दाख मधु बहने वाले अच्छा ब्लेस्ड कंट्रीज में, हालेलुया ब्लेस्ड कंट्री में लेके जाने के लिए परमेश्वर हालेलुया लेके आया है। उन लोग जंगल में तक आया है, उधर जर्नी में है उन लोग ने। उन लोगों के बीच में एक दिन एक घटना हुआ है, उन लोगों के बीच में एक दिन एक घटना हुआ है। ये इज़राइल लोगों ने परमेश्वर से अच्छा संबंध नहीं है उन लोगों को, परमेश्वर से अच्छा प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर से अच्छा हालेलुया विश्वास नहीं है। परमेश्वर जंगल के बीच में परमेश्वर से बीच में कुड़कुड़ा कर रहे परमेश्वर से उन लोगों ने, बलवा कर रहे परमेश्वर से उन लोगों ने। एक दिन क्या हुआ? उन लोग ने परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर का भक्त है मोसेस, 30 लाख लोगों के लिए एक अगुवाई, उसका नाम है मोसेस। परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर एक लीडर पास्टर को रखाया परमेश्वर ने, परमेश्वर के ऊपर और ये मोसेस के ऊपर उन लोगों ने कुड़कुड़ा किया है, बलवा किया है। कैसे बलवा किया है? हम लोग खाने के लिए कुछ नहीं, यहां जंगल में कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं है ऐसा बोल रहे लोग, मतलब ब्रेड नहीं है, वाटर नहीं है, हमेशा ये मन्ना की खाना है, मन्ना हमेशा ये मन्ना है। ये मन्ना है तो निकम्मी रोटी है। ये हम लोग काके बहुत दुख हो गया है। ये हमेशा ये मन्ना, ये हमेशा ये रोटी हम काके बोर हो गया है, ऐसा बात कर रहे उन लोग ने। यहां रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, वाटर नहीं है, और हम जो चाहते हैं वो नहीं है, ऐसा बात कर रहे हैं। बात करके परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने नियुक्त किया है मोसेस के सामने उन लोग ने बलवा कर रहे और उन लोगों के सामने कुड़कुड़ा कर रहे। ऐसा परमेश्वर की विरुद्ध से बात कर रहा है। ऐसा करते समय तुरंत उस जगह में उन लोगों ने जो पाप किया है वो पाप की द्वारा उसी जगह में क्या आया है? पाप की सजा आया है।
कौन सा सजा आया है? पाप की सजा। मतलब जंगल के बीच में, वो लोग जंगल में रहते थे ना, अंदर जंगल में जो कुछ सांप है, भयानक सांप, विषवाली है ना, तेज विषवाली सांप बाहर आया है। तेज विषवाली सांप बाहर आके इजराइल लोगों को क्या कर रहे? डसने लगे। इजराइल लोगों को डसने लगे। ऐसा तेज विषवाली सर्प आके इजराइल लोगों को डसने लगे। उस समय में बहुत लोग मर गया है, बहुत लोग मर गया है। देखिए, ऐसा समय होने के बाद उन लोगों ने भाग के कहां आ गया है? मोसेस के पास आया है। मोसेस पास्टर जी, हमें पाप किया है, हम मुझे क्षमा किए, हमको क्षमा कीजिए। परमेश्वर के सामने परमेश्वर को हम कुड़कुड़ा किया है, परमेश्वर को हम निंदा किया है, और आपको भी हम निंदा किया है। सॉरी, हमारे पापों के लिए हम लोग माफी मांग रहे, क्षमा कीजिए, हमारे तरफ से आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि ये भयानक तेज सांप हमको क्या कर रहे? डस के मार रहे। हमारे बीच में बहुत लोग मर गया है, और बाकी के लोग भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? क्योंकि वो भयानक तेज सांप है, वो एक बार डसेगी तो 20 मिनट्स का अंदर आदमी क्या हो रहे? मर जा रहे। हालेलुया। इतना भयानक तेज विष सांप है, एक इंसान को ऐसा डसेगी तो 20 मिनट्स का अंदर मर जा रहे। अभी कोरोना स्पीड है, तेज विष वाली स्पीड है। बोलिए, देखिए, ये इतना परिस्थिति आ गया है उधर। उस समय में मोसेस का पास आया, परमेश्वर के सामने पापों की विषय में उन लोगों ने कबूल किया है, सारी माफी मांगा है। तुरंत मोसेस के साथ उन लोग ने बोला है, हमारे तरफ से आप प्रार्थना करो। वो लोग प्रार्थना नहीं किया है ना, हमारे तरफ से आप प्रार्थना करो, ऐसा बोला है। बाद में हालेलुया मोसेस ने परमेश्वर के पास प्रार्थना किया है, परमेश्वर हालेलुया, ये तेज विष वाली सांप ने आके बहुत लोग ने डस किया है, वो मर गया है। प्रभु, पूरा लोग मरने वाला है, प्रभु कुछ ना कुछ मार्ग को लिए। परमेश्वर ने हालेलुया तुरंत मोसेस से बात किया है। मोसेस से एक बात बोला है परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए। मोसेस से परमेश्वर ने एक बात बोले है, मोसेस एक लकड़ी को ले लो, एक लकड़ी का ऊपर एक खंबे का ऊपर एक पीतल की एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा तैयारी करो। पीतल सांप, हालेलुया, एक पीतल सांप तैयारी करो। वो पीतल की सांप कहां रखना चाहिए? खंबे के ऊपर रखना चाहिए। हालेलुया, वो खंबे के ऊपर लटकाना चाहिए। वो सबके सामने दिखाओ, ऊंचा जगह में ऐसा सबके सामने दिखाओ। जितना लोगों को सांप ने डस किया है, वो लोग ऐसा वो प्रतिमा को देखने समय पीतल की सांप को खंबे ऊपर लटका हुआ पीतल को सांप को देखते समय उन लोगों को चंगा मिलेगा, जीवन मिलेगा, वो लोग जिएगा। इधर यहां स्टॉप हो जाएगा, पाप की सजा स्टॉप हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला है। तुरंत मोसेस ने क्या किया है? एक पीतल की सांप को, विषवाली सांप का प्रतिमा को, एक पीतल सांप को तैयार करके एक खंबे के ऊपर लटका किया है। बहुत लोग ऑलरेडी सांप ने डस किया है। डसा हुआ लोग आके उतना पेन के साथ, दर्द के साथ आके वो सांप को देखते समय लोग ने जीवन पाया है। हालेलुया, जीवन पाया है। हालेलुया। देखिए आज हालेलुया ये स्टोरी में ये क्या है? ये सांप का ये खंबे के ऊपर आज हालेलुया हमारे यीशु मसीह की क्रूस की जगह में मर गया है। उस बात को देखते समय हमको जीवन मिलता है, चंगाई मिलता है, अनंत काल की जीवन मिलता है, जीवन भी मिलता है और अनंत काल की जीवन मिलता है। थोड़ा लोग जीवन पकड़ कर जाता है, बाद में नरक में जाता है। थोड़ा लोग जीवन भी लेता है, अनंत काल जीवन भी लेता है। वो दोनों बात को हालेलुया क्रूस की जगह में से लेता है। वही धन्य की बात है। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए
यहाँ क्या हुआ? हालेलुया। एक बार हम लोग वचन पढ़ के देखेंगे एक बार। हालेलुया 21 चैप्टर में 4 से लेकर 11 तक हम पढ़ के जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, क्योंकि लोग ने जंगल में जा रहे थे। हाँ, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया है, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आया हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हाँ, अत यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल की सांप की और देखा वह जीवित बच गया है। हालेलुया। कौन जीवित बच गया? कौन जिया है? कौन जीत पाया है? हालेलुया। कौन किसको दीर्घायुष आया है? किसको अच्छा तबीयत मिला है? किसको हालेलुया पाप की सजा में से बाहर आया है? किसने हालेलुया वो नष्ट में से, नुकसान में से, चोरी के काम की जैसा वो पाप है, वो पाप की अवस्था में से, रोगी की अवस्था में से, भयानक मरने वाला अवस्था में से कौन बच गया है? पीतल की हालेलुया, पीतल की सांप को देखने वाला लोग। मतलब हालेलुया आज का हालेलुया नियम में प्रभु ने हमारे लिए हालेलुया हम नष्ट नहीं होना चाहिए, हम जीना चाहिए, हमेशा जीना चाहिए। हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में लटका हुआ है, हमारे पापों को लेकर हालेलुया, हमारे गलतियों को लेकर हालेलुया, हमारे श्रापों को लेकर हालेलुया, हमारा मृत्यु फिजिकल डेथ और इटर्नल डेथ भी हालेलुया वो लेकर मर गया है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह को वो हालेलुया ध्यान से देखने वाला, ऊपर के ऊपर नहीं है, ध्यान से देखने वाला, देखकर समझने वाला, ग्रहण करने वाला, पश्चाताप करने वाला, वो बात को स्वीकार करने वाला लोगों को जीवन मिलता है, अनंत काल जीवन मिलता है यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर ने जंगल में इतना समस्या के बीच में भी परमेश्वर ने क्या किया है? मार्ग खोला है। हमारा परमेश्वर मार्ग खोलता है, समस्या कितना भी कठिन होने दो। आज हम फिलहाल देख रहे कोरोना बहुत भयानक दुनिया का समस्या बन गया है। एक दिन में कम से कम 800 लोग मर जा रहे महाराष्ट्र में। ऐसा परिस्थिति है, इतना भयानक परिस्थिति, इससे बढ़कर भयानक परिस्थिति अभी हम बाइबल में पढ़ लिया है पुराने दिनों में। मतलब आज का समस्या से इससे बढ़कर समस्या का बीच में भी यीशु को ओर देखने वाला लोग, यीशु की ओर क्रूस की खदा को देखने वाला लोग, क्रूस की ओर देखने वाला लोग। देखना मतलब ध्यान से देखना है,
तेलुगु बाइबल में लिखा है निदानिंచి చూసిన వారు हालेलुया, मतलब ध्यान से देखेंगे तो क्रूस की ओर यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया, ऐसा बातों को समझ लेने वाला लोगों को शरीर में पुनरुद्धान की शक्ति रिलीज होता है। हालेलुया, लंग्स में पुनरुद्धान की शक्ति, हार्ट में पुनरुद्धान की शक्ति, हर बॉडी पार्ट में पुनरुद्धान की शक्ति, शरीर में, आत्मा में, मन में, तन में पुनरुद्धान की शक्ति रिलीज होता है। जीवन बहुत आए तो जीवन, ये बात सुनने वाला लोगों को बहुत आए तो जीवन, जीवन यीशु मसीह नाम में मिले, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जंगल की जगह में मार्ग खोला है। परिस्थिति कितना भी कठिन होने दो, बीच में मार्ग खोलता है। हम लोग सोचते कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, सरकार लोग भी कुछ नहीं कर सकता है, साइंटिस्ट लोग भी कुछ नहीं कर सकता है, डॉक्टर्स लोग भी कुछ नहीं कर सकता है। आज हमारा फिलहाल चर्च के अंदर प्रभु के अनुग्रह से डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सकता है, ऐसा बीमारी प्रभु ने कलीसिया के अंदर यीशु मसीह ने ठीक कर रहा है। हालेलुया, सिर्फ हमारा कलीसिया नहीं, हालेलुया, बहुत कलीसिया में प्रभु की दया से, हालेलुया, ऐसा गवाही भी है हमारे बीच में। हालेलुया, डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर सकता है, ऐसा बीमारियों को चंगा कर रहे यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर क्यों नहीं चंगाई करेगा। जीवन दिया परमेश्वर, माँ की गर्भ में डाल दिया हमको परमेश्वर। हालेलुया, इस जगत के आने से पहले, हालेलुया, हमको देख रहे परमेश्वर। हालेलुया, जगत को सृजन किया परमेश्वर, क्यों नहीं देगा चंगाई के। अरण्य के बीच में, मतलब जंगल के बीच में, मतलब कितना परेशान के बीच में, परेशान के बीच में आपको मार्ग खोलने वाला। ये वचन भी एक बार पढ़िए, यशायाह पुस्तक में से 43 अध्याय में 18 और 19 पढ़िए एक बार। यशायाह पुस्तक में से परमेश्वर कहाँ मार्ग खोलेगा, कैसे मार्ग खोलेगा हमारे लिए, उसका ओर देखने वाला लोगों, उसका पास आने वाला लोगों, यीशु का पास आया हुआ लोगों के लिए। यशायाह पुस्तक में 43 अध्याय में 18 और 19, यशायाह पुस्तक 43 అధ్యాయంలో 18 19। हालेलुया, बुक ऑफ यशायाह 43 चैप्टर में 18 and 19 वर्स। हाँ, पढ़िए एक बार। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ, देखो हम कितना भी मन लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सामने आता है, बीत गया बात, है ना, कल का न्यूज़, फिलहाल का न्यूज़, ऐसा हमारे बीच में आता है। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा बोल रहे, अब बीत हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर हमसे बात कर रहे, कलीसिया से बात कर रहे बात। हालेलुया, देखो 19, देखो एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है ये लॉकडाउन के बीच में। हालेलुया, ओ फाइनेंशियल के लिए चिंता मत करो, फाइनेंशियल के विषय में चिंता मत करो, इतना ड्राई होने दो। इतना ड्राई होने के बाद भी हालेलुया, जंगल की जगह में, हालेलुया, निर्जल की जगह में नदियां कैसा आता है? परमेश्वर हालेलुया लेकर आता है। हालेलुया, पत्थर से पानी निकाल दिया, एक जन के नहीं, 2 जन के 30 लाख लोगों के लिए पत्थर से पानी निकाला परमेश्वर। आज लॉकडाउन के बीच में यीशु मसीह नाम में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, द ब्लेसिंग्स ऑफ फाइनेंशियल, आपका बिजनेस में ब्लेसिंग्स, जॉब में ब्लेसिंग्स, आपका कमाई का में ब्लेसिंग्स, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। क्रूस की जगह में यीशु मसीह दारिद्र्य को, श्राप को ले लिया। यीशु मसीह दारिद्र्य को, श्राप को ले लिया यीशु मसीह। आज यीशु मसीह नाम, ये आवाज सुनने वाला लोगों को, हालेलुया, परिवारों को, ये आवाज मेरा आवाज नहीं है, इस मिट्टी का शरीर में, मेरा मिट्टी के शरीर में परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया, ये लॉकडाउन के समय में यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, जंगल और निर्जल की देश में नदियां बहने वाला
परमेश्वर यीशु मसीह नाम में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहा है। घर चलाने के लिए, आपका घर आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहा है। हमारा देश का अंदर भी, महाराष्ट्र भी मिल जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। जंगल में हालेलुया मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। कठिन की जगह में भी परमेश्वर क्या करता है? मार्ग खोलता है। हालेलुया। देखिए ये जंगल में इजराइल लोग रहते हैं, वो जंगल में सांप नहीं है क्या? अभी का भी सांप बाहर आया, मतलब अभी का भी सांप उत्पन्न होकर बाहर आया क्या? नहीं, ऑलरेडी जंगल में सांप है। उन लोग ने शुरुआत में से जंगल में घूमते 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 40 साल घूम रहे 40 साल घूम रहे हैं। लेकिन इसके बीच में अचानक उन लोग ने पाप किया है, अचानक पाप किया है, परमेश्वर के ऊपर और मोसेस के ऊपर बलवा किया। उस समय में सांप आया, मतलब सांप अभी का भी उत्पन्न होकर बाहर आया क्या? नहीं, ऑलरेडी जंगल का अंदर है। तो कभी बाहर आया है? उन लोगों ने पाप किया है तभी आया है, पाप किया है तभी आया है, ऑलरेडी है। लेकिन कभी भी नहीं आया। परमेश्वर ने कभी भी उन लोगों को, मतलब कभी परमेश्वर हमेशा वो जंगल का अंदर जो सांप को परमेश्वर ने बंद किया है, स्टॉप किया है, आज्ञा किया है, रक्षा, उसको बच्चों को रक्षा कर रहे। यहां मेरे बच्चे लोग जंगल में घूम रहे, हालेलुया, उन लोगों के बीच में मैं हूं। इसलिए हर सांप, हर तेज विष वाली सांप मुंह बंद कर कर बैठना चाहिए, ऐसा आज्ञा दिया परमेश्वर ने। वो आज्ञा के अनुसार जंगल में से कभी भी बाहर नहीं आया, एक सांप भी नहीं आया। एक बच्चों भी, एक मनुष्य भी, एक औरत भी मेरे को सांप देखा है ऐसा बात नहीं बोला है। हमारा बाजार से प्रकृति आंगन में बारिश आएगी तो हमारा मिली नगर में, हमारा ये कल्याण में, है ना, इतना बॉम्बे सिटी में, है ना, बारिश के टाइम में सांप मैंने देखा है, सांप आया है। हाँ, एक मेंढक को पकड़ा है, मैं गाड़ी में जाते वक्त सांप मिला है, सांप देखा है, सांप देखा है, ऐसा बहुत कंप्लीट बोलता है बारिश के समय में। लेकिन यहाँ 40 साल मतलब बारिश, धूप, सांप, हालेलुया, सीजन के समय में मैंने एक छोटा बच्चे भी नहीं बोला है, आदमी ने, औरत ने नहीं बोला है मैंने सांप देखा है, मरुभूमि में मैंने सांप देखा है, ऐसा बात कभी भी नहीं बोला है। तभी बोला है पाप किया है तभी आया है बाहर। इसलिए हम परमेश्वर के पास आने के बाद पाप के पास नहीं जाना है, पाप को नफरत करना है। इन लोग ने क्या किया है? पाप को स्वीकार किया, परमेश्वर को नफरत किया, उल्टा किया इन लोग ने। परमेश्वर ने जो दे रहे अच्छा फूड ऊपर से आ रहे मन्ना, वो मन्ना को नफरत किया, निकम्मी सा सोचा है। इसलिए परमेश्वर का कभी भी इंकार नहीं करने का। हालत, हालेलुया, इतना भी हालत आने दो, दुख की समय, सुख की समय, मीडियम की समय, फंक्शन की समय, शादी की समय, हालेलुया, आनंद की समय, दुख की समय, कौन सा भी समय में परमेश्वर को हालेलुया हम प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को हालेलुया नफरत नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह को हमेशा हम प्रेम करना चाहिए, पाप को नफरत करना चाहिए। उन लोग ने क्या किया? पाप को प्रेम किया, परमेश्वर को नफरत किया। यही मेन बात है। और उधर ने क्या, और उन लोग ने क्या किया है? ऊपर से आया हुआ खाना, मतलब परी लोग खाता है, परी, है ना, परी लोग स्वर्ग में परी खाता है, वो ऐसा मन्ना को परमेश्वर ने डायरेक्टली दे दिया, उसमें गलती नहीं है। हाँ, देता था, परमेश्वर ने जंगल में देता था। उन लोगों ने क्या बोला है? निकम्मा बोला। एक बार पढ़िए, क्या बोला है? निकम्मा रोटी। 5 में पढ़िए, या ना तो रोटी और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित। अरे दुखित कैसे हो गया? दुखित कैसे हो गया? परमेश्वर ने जो रोटी दे दिया है, दुखित कैसे आया? तृप्ति नहीं है उन लोगों को, पेशेंसी नहीं है। मैं हालेलुया परमेश्वर की आत्मा से मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने आपको हाथ में जो कुछ आज खाने के लिए दिया है, धन्यवाद बोलो, खाओ, अच्छे से खाओ। झगड़ा मत करो पत्नी से, पति का साथ, पति का साथ, पत्नी का साथ, बड़े लोगों के साथ झगड़ा मत करो। ये क्या है? हमेशा यही, ये क्या है? हमेशा यही चपाती, ये क्या है? हमेशा ये सब्जी, ये क्या है? हमेशा यही सब्जी। मम्मी क्यों हमेशा यही दाल, यही सब्जी, और दूसरा नहीं है क्या? आपका पास पैसा है, मैं देखा है मम्मी, हाँ, आप क्यों अच्छे से मटन, चिकन, फिश नहीं लेकर रहे, हमेशा यही रख रहे मेरे सामने। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तृप्त से रहना चाहिए। लोग ने तृप्त को छोड़ दिया, परमेश्वर ने ऊपर से अच्छा खाना दिया,
उन लोगों ने निकम्मा बोला है। इतना परी लोग, स्वर्ग में बहुत स्वर्ग में खाने वाला बहुत परी लोग, कोई भी परमेश्वर के सामने निकम्मा ऐसा बात नहीं बोला है। इसलिए हमारा हालेलुया जीवन में एक आदत होना चाहिए, जो कुछ आपको दे रहे परमेश्वर, तृप्त से रहना, तृप्त से रहना। हालेलुया, अच्छा कपड़ा दिया, तृप्त से रहना चाहिए, धन्यवाद बोल के चाहे। पति दिया, हालेलुया, अच्छा पति दिया परमेश्वर, धन्यवाद बोलना चाहिए। बच्चों दिया परमेश्वर ने, प्रभु बच्चों दिया, अच्छे बच्चों दिया है प्रभु, धन्यवाद बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, पत्नी दिया प्रभु, धन्यवाद बोलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तृप्त से रहना चाहिए। पति का साथ तृप्त से रहना चाहिए, पत्नी का साथ तृप्त से रहना चाहिए। ये पत्नी आना चाहिए, मैं उधर से जाता हूं, हाँ दूसरा शादी करता हूं, तृप्त नहीं है। ये बच्चों मेरे को नहीं चाहिए, उन लोग से मेरे को दूर होता हूं, उन लोग मेरे सामने से दूर हो जाए तो अच्छा बात है नहीं। हालेलुया, तृप्त से रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना, प्रार्थना से कैसे रहना चाहिए? तृप्त से रहना चाहिए। पर लोग बोलता है प्रार्थना डेली क्या प्रार्थना करता है, बोर हो गया। नहीं, प्रार्थना को बोर बोला है मतलब इजराइल लोग ने मन्ना को निकम बोला है। प्रार्थना को बोर आप बोलेगे तो मन्ना को निकम की बात इक्वल है, दोनों सेम है, का फर्क नहीं है। शायद आपको प्रार्थना को अच्छा नहीं लगेगा, तो प्रार्थना करना आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा मुंह से मैं कभी भी प्रार्थना बोर हो गया ऐसा बात नहीं आना चाहिए मेरे मुंह से। मेरा दिमाग को प्रभु प्रार्थना बोर हो गया मेरे को ऐसा बात मैं नहीं बोलना चाहिए। प्रभु मैं चुना ही तो आपको, मैं चुना है, मैं चुनना, हालेलुया एनुकुंटे, हालेलुया, मैं चुनना है तो आपको प्रार्थना को मैं चुनना चाहिए। मैं चुनना है तो आपने जो दिया है मेरे लिए वही, हालेलुया, आशीष को मैं चुनना है। आपने जो नहीं दिया है वो बातों को मैं नहीं चुनना चाहिए प्रभु। हालेलुया, आपने जो दिया है उसी में, हालेलुया, मैं तृप्त से रहना चाहिए प्रभु। हालेलुया, आपने जो नहीं दिया है उनके लिए मैं नहीं सोचना है प्रभु। हालेलुया, ऐसा प्रार्थना करो। हालेलुया, यीशु को छोड़कर, यीशु ने जो दिया है उस छोड़कर दूसरा हमको नहीं चाहिए। उन लोगों ने क्या किया? यीशु ने श्रेष्ठ भोजन दिया है, उन लोगों ने हालेलुया उसको ऊपर ध्यान नहीं रखा है, दूसरों को ध्यान रखा है। मटन मिलेगा तो अच्छा है थोड़ा ना, सच में मटन मिले तो अच्छा है, लेकिन हालेलुया ये निकम्मा नहीं बोलना चाहिए। मटन मिलेगी तो भी कैसे पूछना है परमेश्वर से, परमेश्वर थोड़ा मटन के लिए मैं आशा है प्रभु, प्रभु परमेश्वर थोड़ा मटन दीजिए, ऐसा प्रार्थना करेंगे। इन लोगों को प्रार्थना करने के लिए अनुभव नहीं है। इन लोगों को हमेशा कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं गलती किया, माफी मांगता हूं, मेरे लिए मोसेस आप प्रार्थना करो। एक बार पढ़िए, पर्सनल प्रेयर नहीं है इन लोगों को, एक बार पढ़िए 7 वचन पढ़िए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर, यहोवा से तू प्रार्थना कर। देखो कैसा हो गया परिस्थिति। प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे, वो सांप हमको हमसे दूर करे। तब मूसा ने, देखिए मतलब इन लोगों को पर्सनल प्रेयर नहीं है। थोड़ा लोग क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो प्रार्थना करता है ना, ये ऐसा लोग भी नहीं है। शिक्षा आएगी तो भी प्रार्थना करता है, प्रार्थना भी, सजा आएगी तो भी प्रार्थना के लिए बोलता है। इन लोग ने रिक्वेस्ट बोलता है, प्रार्थना का, मेरे लिए प्रार्थना करो। देखिए ये हमारे जीवन में हमेशा इन लोगों ने मोसेस की प्रार्थना के ऊपर आधार हो गया है, मोसेस का प्रार्थना का ऊपर आधार हो गया। मोसेस और मोसेस का भाई अहरोन, और अहरोन का थोड़ा याचक लोग है और थोड़ा लेवी लोग है, उन लोगों ने झुंड ने हमारे लिए प्रार्थना कराई तो हमको अच्छा हो जाएगा, है ना। हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, मतलब इन लोगों का अंदर पर्सनल प्रेयर अनुभव नहीं है। हमेशा संगति प्रेयर में हमेशा मोसेस का प्रेयर डिपेंड हो गया, हमेशा मोसेस का प्रेयर का ऊपर डिपेंड हो गया। ये लोग मोसेस का प्रेयर के ऊपर, मंडली का प्रेयर के ऊपर डिपेंड हो गया, इसलिए विपत्ति से बचा रहे, मतलब विपत्ति से बाहर आ रहे, लेकिन विपत्ति से बच गया। संगति की प्रार्थना, मोसेस की प्रार्थना के द्वारा, सब मिलकर प्रार्थना, उन लोगों की प्रार्थना द्वारा बच गया है, लेकिन उन लोगों का पर्सनल प्रेयर नहीं है, इसलिए बार बार विपत्ति में गिर रहे। उन लोगों ने बार बार परेशान में गिर रहे। हालेलुया, बार बार कुड़कुने के स्वभाव आ रहे। हालेलुया, मैं इतना भी स्वभाव, ऐसा स्वभाव मेरे अंदर से नहीं आना चाहिए, क्योंकि सांप आएगा, है ना,
क्योंकि सांप आएगा, सांप नहीं है तो दूसरा समस्या आएगा, है ना। हाँ, परेशान के ऊपर मैं नहीं करना चाहिए, फिर भी उन लोगों को मुंह से क्रोध आ रहे, इमोशंस आ रहे, क्योंकि उन लोगों का अंदर एक पर्सनल प्रेयर अनुभव नहीं है। मोसेस को एक अनुभव है, हमेशा पर्सनल प्रेयर करने का अनुभव। मोसेस को एक अनुभव है, पहाड़ के ऊपर 40 दिन परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए अनुभव। मोसेस बोलते हैं, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आग चाहिए प्रभु, ऐसा बोलने का बोलते हैं। ऐसा आदमी है मोसेस ने। मोसेस से परमेश्वर बोलते हैं, मैं एक दूता को भेजता हूं। मोसेस नहीं, मेरे को दूत नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए परमेश्वर को चुनने वाला मोसेस ने। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, देखिए मोसेस ने प्रचार किया 30 लाख लोगों को, है ना। मोसेस ने प्रचार किया 30 लाख लोगों को। थोड़ा लोग क्या किया, उसको प्रचार को स्वीकार किया, जस्ट प्रचार को स्वीकार किया। थोड़ा लोग ने क्या किया, मोसेस प्रचार चाहिए और मोसेस लाइफ कैसे जी रहे, कैसे प्रार्थना कर रहे, वो ऐसा भी मेरे को चाहिए। ऐसा लोग भी है। हालेलुया। 30 लाख लोगों के बीच में यहोशुआ को देखो, 30 लाख लोगों के बीच में यहोशुआ के मोसेस ने जैसा प्रार्थना कर रहे वो मोसेस जैसा प्रचार कर रहे वो प्रचार भी मेरे को चाहिए। मोसेस ने जैसा हालेलुया प्रार्थना कर रहे वो प्रार्थना की अनुभव भी मेरे को चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, ऐसा आदमी है हालेलुया यहोशुआ। हालेलुया, देखिए हालेलुया, ऐसा थोड़ा लोग है। इसलिए प्रचार करते सिस्टर ने जैसा प्रचार किया, पास्टर ने जैसा प्रचार किया, जस्ट ऐसा बात लेंगे, ऐसा बात अच्छा बात है उसको बात लेंगे, लेकिन हालेलुया आपको जीवन में एक मॉडल होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल मेंटर होना चाहिए। मेंटर मतलब हालेलुया एक गुरु, मतलब एक आपको ऊपर एक मास्टर हालेलुया रहना चाहिए, एक पिता हालेलुया। आप हालेलुया एलिशा का हालेलुया ऊपर एलिया एक हालेलुया मेंटर, एक गुरु है। हालेलुया, वो गुरु को फॉलो किया है। हालेलुया, इसलिए यहोशुआ ने क्या किया है, मोसेस को प्रार्थना, मोसेस ने प्रार्थना, यहोशुआ मतलब यहोशुआ ने क्या किया है, मोसेस ऊपर पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के समय यहोशुआ भी पहाड़ के बीच में बैठकर प्रार्थना किया है। इस समय में मेरा गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। 40 दिन मेरा गुरु पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। लेकिन नीचे लोग क्या कर रहे हैं, हाँ हमको लॉकडाउन की जैसा समय मिल गया है। हाँ, हमारा चलाने वाला 40 दिन लॉकडाउन में बैठा है। हालेलुया, हम लोग घर में हालेलुया इस जगह में रुक गया है, चलो खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे नाच करेंगे। उसने क्या पाप में गिर गया है। ठीक है, क्या करना है, लीडर प्रचार करते समय अच्छे से प्रचार सुन रहे, बात ले रहे, लीडर प्रार्थना करते समय लोग ने क्या कर रहे, लीडर के साथ प्रार्थना करना चाहिए। सो यहोशुआ हालेलुया प्रचार भी ले रहे और उसका प्रार्थना का स्टाइल वो भी फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया, प्रार्थना की हालेलुया बोझ भी ले लिया है। मेरा मास्टर की जैसा मैं प्रार्थना करना है, मेरा मास्टर की जैसा मैं अद्भुत कार्य करना है, मेरा मास्टर की जैसा जीना है, मेरा मास्टर जैसा प्रचार कर रहा है समय प्रचार करना चाहिए, मेरा मास्टर ने हालेलुया जैसा हालेलुया जी वो लाइफ लेना चाहिए। हमको हमारा शादी में क्या करना चाहिए ऐसा डाउट हमको कभी भी नहीं आया। हमको कोई मर गए तो घर का अंदर मैं क्या करना चाहिए, पास्टर को पूछेंगे, ऐसा कभी भी हमको डाउट नहीं आया। तो सोना पहना है क्या, नहीं पहना है क्या, ऐसा वाला कपड़ा पहना है नहीं पहना है क्या, ऐसा डाउट कभी भी हमको नहीं आया। हम लोग हमारा पास्टर क्या कर रहे हैं, हमारा पास्टर अम्मा क्या कर रहे हैं, देखा है हाँ वैसा ही करना चाहिए हम लोग भी, हाँ ऐसा ही किया है, बस हो गया है। कोई भी मर गए तो मेरा घर में अंदर मैं क्या करना है, मैं क्या करना, ऐसा डाउट कभी भी नहीं आया हम लोग को, क्योंकि हमारे आंखों के सामने मेरा पास्टर ने, मेरे को प्रचार करने वाला पास्टर ने मैं क्या किया है, हाँ मैं भी ऐसा करना चाहिए। मेरे पास्टर ने कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा कैसे पहन रहा, हाँ ओके मैं भी ऐसा कर। मेरे पास्टर ने स्टेटस में क्या रख रहे हैं, मैं क्या रख रहा हूँ वो भी रखना चाहिए। मेरा पास्टर ने सोशल मीडिया में कौन सा पोस्ट डाल रहे हैं, मैं भी ऐसा डालना चाहिए। यही सिर्फ प्रचार लेने वाले लोग नहीं है, सिर्फ प्रचार के साथ हालेलुया मेरा मॉडल, हाँ जिंदगी को लेना जरूरी है। हालेलुया, जिंदगी को लेना जरूरी है। पौलुस भक्त ने किसको हालेलुया अप्रिशिएट कर रहे, तीमोथी पास्टर को अप्रिशिएट कर रहे, तीमोथी एक नामक एक जवान को अप्रिशिएट कर रहे, और जवान को हालेलुया एफएससी कलीसिया सौंप दिया है उसका हाथ में। एक बार ये पढ़ेंगे कैसे हालेलुया तीमोथी ने पौलुस को कैसे पीछे किया है।
दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 296। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। రెండో తిమోతి 3 అధ్యాయము 10 వచనం। परंतु तूने उपदेश चाल चलन, देखो उपदेश ले लिया, पौलुस का उपदेश और चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए भी, सताए जाने और दुख उठाने में मेरे साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंतिकिया और इकुनियुस और लुस्त्र में भी मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे सबसे छुड़ा लिया। प्रभु ने मुझसे सबसे छुड़ा लिया। और पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना हालेलुया। चाहते हैं, देखिए मतलब पौलुस ने इतना बोला है, वो लिस्ट बोला है। मेरा प्रचार आपने सुनाया, मेरा सहनशीलता का आपको देखा है, मेरा अंदर मेरा चाल चलन को आपको कैच किया है, मेरा मानसा को आपने कैच किया, मेरा विश्वास को, मेरे सहनशीलता को, मेरा प्रेम को आपने कैच किया। केवल मेरे प्रचार को नहीं, मेरा प्रचार को आपने कैच नहीं किया, मेरा चाल चलन को, मेरा प्रेयर को। हाँ पास्टर ऐसा प्रेयर कर रहे, मैं भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मेरा पास्टर मेरा हमको बपतिस्मा दिया, मेरा पास्टर का प्रचार का साथ उसका कैरेक्टर को भी हमने स्पीकर है, कैरेक्टर को भी हमने पीछे किया। हाँ उसने हर गुरुवार, हर मंगलवार उसने उपवास कर रहे, हम लोग भी करेंगे। अच्छा उसने हर शुक्रवार उपवास कर रहे, अच्छा हम लोग भी करेंगे। हालेलुया। ऐसा हम लोग ने उसका हालेलुया स्वभाव को, डेडिकेशन को, है ना, उसके समर्पण को हमने ध्यान करके लिया है। हालेलुया। देखिए एलिया और एलीशा, एलिया कौन है? गुरु ने बहुत चमत्कार अद्भुत कार्य किया, 16 है ना, हालेलुया 16 अद्भुत कार्य किया है, बड़े बड़े चमत्कार किया। गुरु जी का पास कौन है? चेले लोग, है ना, चेले लोग, 50 चेले लोगों ने हमेशा तालियां बजा, अच्छे से किया, ताली बजाया। बाहर जाके बोला है मेरा गुरु ने परमेश्वर की शक्ति के द्वारा 16 अद्भुत कार्य किया है। ऐसा ये 50 लोग है ना, ये 50 लोग ने ऐसा, चेले लोग बाहर जाके ऐसा बोल रहे, लेकिन एक चेला अलग है, मेरा गुरुजी ने 16 अद्भुत कार्य किया, मैं इससे बढ़कर करना चाहिए। इसका सीक्रेट क्या है? मेरा गुरुजी कहां प्रार्थना कर रहे, मैं भी उधर जाके प्रार्थना करता हूं। मेरा गुरुजी कैसे प्रचार कर रहे, प्रचार करते समय अरे इसका पहले कैसे प्रिपरेशन हो रहे, मैं भी ऐसा प्रिपरेशन होता हूं। मेरे गुरुजी कैसे समर्पण किया है, मैं भी ऐसा समर्पण करता हूं। मेरे गुरुजी सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए जी रहे, मैं भी सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए जीता हूं। हालेलुया। सब मेरे गुरुजी ने मरते समय, मतलब प्रभु के पास जाते समय कैसे जाता है, उसका प्रभु के पास कैसे जाता है, वो सीन भी मैं देखता हूं। वो मुश्किल है सीन देखना। मेरे गुरुजी मरते समय हालेलुया ऊपर से आग आएगा, आग मतलब आग की रद आएगा, गुरुजी को क्या करेगा, उठा के लेगा। वो देखना मुश्किल है, वो बहुत देखना मुश्किल है, क्योंकि हालेलुया बहुत बवंडर आता है, वो देख नहीं सकता है, आग आता है, वो सह नहीं सकता है ना, बहुत मुश्किल की बात है। बाकी का 50 लोग छोड़ दिया। हाँ अद्भुत 16 अद्भुतकारी है, अच्छे हैं। हालेलुया। उसने परमेश्वर ने उसको लेके जाएगा, वो बहुत मुश्किल है, बहुत हवा आएगा, बाउंडर आएगा, है ना, क्या आएगा, आग से भरेगा। ये सीन नहीं देखेंगे, हालेलुया, दूर से रहेगा। लेकिन एलीशा ऐसा नहीं, वो सीन को भी मैं देखता हूं। मेरा गुरु कैसे ऊपर जाएगा मेरे परमेश्वर का पास, ये सीन भी मैं देखता हूं। ऐसा देख के हालेलुया गुरु का पास आया है। हालेलुया। गुरु ने बोला है जो जाओ, जब आप घर पे जाओ, मैं परमेश्वर मेरे को बुलाया, मैं जाता हूं, मेरे परमेश्वर ने मेरे को बुलाया, मैं जाता हूं। हालेलुया। शीश चेले के बोला है, एलीशा से बोला है, हालेलुया एलीशा आप निकल जाओ, घर पे जाओ। ऐसे बोलते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं हालेलुया आपका साथ में आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद हालेलुया लास्ट में हालेलुया
क्या हालेलुया एलिशा ने पूछा है, एक लास्ट में हालेलुया एलिशा ने एक बात पूछा है, गुरुजी मेरा लास्ट हालेलुया एक बात है, आपका ऊपर जो आत्मा है उससे हालेलुया 2 गुना हालेलुया आत्मा मुझे चाहिए। हालेलुया 50 हालेलुया चेला लोग कोई भी ऐसा पूछे है क्या? ताली बजा के अच्छा है शाबाश अच्छा है ऐसा बोलने वाला है। लेकिन एलिशा ने हालेलुया आपका ऊपर जो आत्मा है गुरुजी इसके डबल पोर्शन मेरे को चाहिए। हालेलुया मतलब हालेलुया पास्टर का अंदर जो बोझ है उसका बढ़कर बोझ मेरे को चाहिए। हालेलुया ऐसा बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर को। सिस्टर जी का अंदर जो बोझ है, प्रार्थना बोझ है, उससे बढ़कर मेरे को चाहिए। ऐसा लोग चाहिए मेरा परमेश्वर को। हालेलुया ऐसा बोझ चाहिए मेरा यीशु मसीह को। हालेलुया रबा शानदार रगदाना हालेलुया। मोसेस की साथ हालेलुया मोसेस प्रार्थना करेंगे तो पहाड़ का बीच में, मोसेस पहाड़ के ऊपर 40 दिन प्रार्थना, मोसेस के बीच में जाके यहोशुआ प्रार्थना। बाद में मोसेस मरने के बाद वो पद किसको दिया है? लीडर के पद, 30 लाख लोगों के लीडर के पद किसको दिया है? परमेश्वर ने यहोशुआ को दे दिया। मोसेस को बच्चों को भी नहीं दे दिया परमेश्वर ने। मोसेस का बच्चों को भी ऐसा पद नहीं मिला, सेवक को मिल गया है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया इसलिए हालेलुया बोझ लेना चाहिए। यहाँ ये जंगल की जगह में इज़राइल लोग ने हालेलुया एक बोझ नहीं है। अरे हमारा अगुवाई कैसे प्रार्थना कर रहे मोसेस ने, हम लोग भी हालेलुया उसका प्रचार के साथ उसके मुंह से आया हुआ बात हम लोग पकड़ रहे, उसका जीवन को समर्पण को हालेलुया चाल चलन को हम लोग छोड़ दिया है। ऐसा बात नहीं, उसको चाल चलन को हम फॉलो करेंगे ऐसा बात नहीं। इसलिए उन लोग ने बार बार प्रॉब्लम्स का ऊपर उन लोगों का ऊपर आ गया है। हालेलुया उन लोगों का एक पर्सनल प्रेयर अनुभव नहीं है। हमारे जीवन में पर्सनल प्रेयर अनुभव होना चाहिए, संगति प्रेयर चाहिए, पर्सनल प्रेयर चाहिए। हालेलुया कलीसिया के साथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह की प्रार्थना हमेशा है हमारे लिए, ये बात विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर के पास दाहिने ओर में बैठ के यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, ये सबके लिए प्रार्थना कर रहे, ये बात विश्वास करना चाहिए। दूसरा संगति के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए, फैमिली प्रेयर संगति प्रेयर करना चाहिए, और संगति प्रेयर करना चाहिए, और पर्सनल प्रेयर चाहिए, और फैमिली प्रेयर भी चाहिए। ये बातों में हम आगे बढ़ना चाहिए। खाली मुझे संगति प्रेयर चाहिए, कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया में कभी कभी प्रार्थना है वो जाना बैठना आना ऐसा नहीं। हालेलुया पर्सनल प्रेयर, यीशु मसीह को पर्सनल प्रेयर है। चेलों का साथ हालेलुया सेवा किया है यीशु मसीह हालेलुया पहाड़ के ऊपर प्रार्थना किया, गार्डन के ऊपर प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। इसलिए अलग अलग हालेलुया सब बातों में यीशु मसीह शामिल हो गया है। हम लोग भी शामिल होकर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारा हालेलुया ये प्रार्थना का अनुभव इस्राएल लोगों के हालेलुया एक प्रार्थना अनुभव नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। और दूसरा बात है यहाँ जंगल का अंदर सब लोगों को बहुत लोग मर गया। उधर वचन लिखा गया है बहुत लोग मर गया है। देखिएगा वचन पढ़ेंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा। बहुत लोग मर गया, इज़राइल 6 वचन में, और बहुत से इज़राइल मर गए, बहुत से इज़राइल मर गए हैं, बहुत लोग मर गया। और बाद में थोड़ा लोग को ऑलरेडी सांप ने क्या किया? डसा है। उस समय ना मोसेस ने क्या कर रहे हैं, एक खंबे का ऊपर एक पीतल की सांप को तैयार करके दिखाया। क्या देखना चाहिए सब लोग? जो डसा हुआ सांप से डसा हुआ को क्या देखना चाहिए? सांप को देखना चाहिए। क्या सांप को देखना चाहिए? खंबे को देखना चाहिए? क्या सब लोग बताइए, खंबे को देखना चाहिए, सांप को देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह से परमेश्वर बात यिर्मयाह आप क्या देख रहे? यिर्मयाह ने बोला है हालेलुया मैं ऐसा हालेलुया चीज देख रहा, बराबर देख रहे। इसलिए परमेश्वर बोलेंगे तो खंबे देख रहे क्या, खंबे के ऊपर सांप को देख रहे क्या? आप ऐसा पूछेंगे तो परमेश्वर आपसे पूछेंगे तो बराबर बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हालेलुया। सांप देख रहे क्या, हम लोग खंबे देख रहे क्या? हालेलुया इधर वचन लिखा है हालेलुया पीतल की सांप को देखना चाहिए। मतलब क्रूस की जगह में यीशु मसीह हालेलुया ऐसा लटका हुआ, मतलब
हमारे श्राप, पाप, हमारे हालेलुया सारे श्राप, बीमारी पकड़कर यीशु ने, मतलब मेरा समस्या हालेलुया क्रूस की जगह में ऐसा लटका हो रहे, ऐसा बात देखना चाहिए। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं, क्रूस को देखकर ऐसा ऐसा करता है, फायदा नहीं। बोलते हैं मैं इतना दिन ऐसा किया है, इतना साल से मैं चर्च में आया है, डेली में भजन संहिता पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं हमेशा हालेलुया, मैं हमेशा बाइबल थोड़ा समय निकाल के पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे घर में समस्या बढ़ गया है, ऐसा बोलता है थोड़ा लोग। मैं हर दिन मैं यीशु का नाम ले रहा हूँ, मैं हर दिन यीशु का नाम ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलता है। नहीं, हालेलुया। क्या ध्यान से देखना चाहिए, पीतल एक खंबे के ऊपर क्या देखना चाहिए, हालेलुया, पीतल की सांप देखना चाहिए। मतलब हालेलुया मेरा समस्या, मेरा जो कुछ नहीं मैंने गलती किया है, कौन सा गलती किया है वो भी है ना, उन लोगों ने बराबर गलतियों को लोगों ने क्या किया, कबूल किया है ना। सांप आने के बाद मोसेस जी, सांप आने के बाद ये लोग ने ऐसा नहीं बोला है मोसेस का साथ, मोसेस जी हम लोग ने कुछ गलती किया है, वो गलती को इनके लिए परमेश्वर से कुछ माफ़ी मांग रहा हूँ, हम लोग भी माफ़ी मांग रहा हूँ, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो, ऐसे नहीं बोला है। उन लोगों ने बराबर आके बोला है मोसेस जी परमेश्वर के सामने और आपके सामने हमने बलवा किया है, विरोधी से बात किया है, सो माफ़ी मांग रहा हूँ, बराबर बोला है उन लोग ने। पढ़िए एक बार, हालेलुया। तब लोग मूसा से सात वचन, तब लोग मूसा के पास जाकर मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है क्योंकि हमने देखो पाप किया है, कौन सा पाप किया है यही बोल रहे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु हमारे सारे पापों के लिए क्षमा कीजिए, ऐसा बोलता है, लेकिन कौन सा पाप किया है ऐसा नहीं बात करता है हम लोग ने। उन लोगों ने बराबर बोल दिया ये बातों में, बोलिए यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। देखिए यहोवा की विरुद्ध से हमने बात किया है, ऐसा हालेलुया उन लोग ने बराबर उनका पापों को क्या कर रहे हैं, कबूल किया है। हालेलुया ऐसा अनुभव होना चाहिए। क्रूस की ओर देखते समय आपको जीवन में पवित्र आत्मा बोलेगा, आपको जीवन में जो कुछ, हाँ सिस्टर ने बोलाया, पास्टर ने बोलाया, क्रूस की ओर देखे प्रभु मेरे सारे पापों को गलतियों को क्षमा कीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ हो गया, होने के बाद मुझे आशीष दीजिए प्रभु, ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखना है मैं क्या गलती किया है, मेरा अंदर जो गलती क्या है, सो गलती तो सब इंसान करता है, सो मेरे जीवन में गलती क्या है और मेरे बाप दादा से आया हुआ गलती क्या है, सो ऐसा गलती हालेलुया वो गलती के लिए यीशु मसीह, वो पापों को सजा यीशु मसीह आपने ले लिया। यीशु ऐसा बोलेगे तो छुटकारा तुरंत मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बातों को क्रूस की ओर यीशु मसीह लटका हुआ, ये यीशु मसीह क्यों लटका हुआ, क्योंकि हमारा समस्या क्रूस की जगह में है, हमारा समस्या क्रूस की जगह में लटका हुआ है। हाँ हमारे पाप सांप के लटका हुआ है। कौन सा पाप है, हमारा आंखों से जो किया है पाप की सजा, हमारा चाल चलन के द्वारा हुआ है पाप की सजा, हमारा झूठ की बात है, मैं झूठ बात किया है प्रभु इसके लिए सजा है, सजा आपके क्रूस की जगह में। हाँ सो झूठ है तो हम बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ता है, झूठ है तो आगे बढ़ता है ना, दूसरों को चिल्लाना, दूसरों को गाली देना, उसमें बातों में आगे बढ़ता है। यीशु मसीह के पास आके प्रभु मेरे सारे पापों का आपने क्षमा किया ऐसा बोलता है, लेकिन ये झूठ बोलना, गंदा गंदा बात करना ये एक पाप है, इसका पाप के लिए आपने क्रूस की जगह में लटका हुआ है, ऐसा बात नहीं करता है हम लोग। यहाँ आने के बाद, यीशु के पास आने के बाद ऐसी एक बात, पाने सारे पापों के लिए आपने क्षमा हो गए, आपने बलिदान हो गया, ऐसा बोलते हैं ले नहीं। हालेलुया। यहाँ इस्राएल लोग ने बराबर, उन लोग ने परमेश्वर से विरुद्ध किया, मोसेस से विरुद्ध किया। हालेलुया। इस बात को कबूल कर रहा, इसलिए पवित्र आत्मा वचन पढ़ता रहो, आगे से बढ़ता रहो, पढ़ता रहो, पवित्र आत्मा भी बोलेगा हालेलुया यीशु मसीह से। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करना गलत नहीं है, ऐसा भी प्रार्थना करो, लेकिन खास कर हमारा हालेलुया जो गलती है वो गलती है, मेरा गलती है कि सजा, मेरा बीमारी उधर लटका हुआ है। विश्वास प्रार्थना करना, मेरा बीमारी उधर लटका हुआ है, अभी क्यों मैं बीमारी में रहना चाहिए। हालेलुया। मेरा बीमारी, मेरे सारे बीमारी, आज का बीमारी, हालेलुया फिलहाल का बीमारी, आने वाला कुछ बीमारी है तो वो सारे बीमारी, मेरा बीमारी यीशु का शरीर का ऊपर लटका हुआ है।
क्रूस की जगह में यीशु का शरीर का ऊपर लटका हुआ है। मैं बीमारी के साथ रहने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे एक विश्वास, मेरे सारे श्राप यीशु का शरीर का ऊपर हालेलुया आ गया है। मेरे समस्या उधर लटका हुआ है, अभी मैं समस्या के साथ में रहने के लिए जरूरत क्या है? मेरे समस्या उधर लटका हुआ है। हालेलुया। यही एक विश्वास। हालेलुया। ऐसा ध्यान से देखना चाहिए। एक बार हमारा अंदर विश्वास नहीं, विश्वास कितना है, विश्वास है, विश्वास नहीं, ये बाजू में रखो। एक बार यीशु का लटका हुआ ऐसा बातों को देखेंगे तो हमारा अंदर विश्वास एकदम बूस्ट में आता है। हालेलुया। इसलिए मेरा विश्वास अंदर कम है। पास्टर ने बोला है, सिस्टर ने बोला है, मेरा अंदर इतना विश्वास नहीं, उन लोगों को ज़्यादा विश्वास है, मेरा विश्वास कम है। ऐसा बोल के हम चिंता में रहने के लिए जरूरत नहीं है। यीशु को और देखो, क्रूस के लटका हुआ ऐसा बातों के देखो, तुरंत विश्वास बूस्ट में जाता है, ये ज्यादा आता है। हाले क्योंकि यीशु मसीह मतलब कौन है? विश्वास के लिए करता है। हालेलुया। विश्वास की, ही इज द ऑथर ऑफ द फेथ। हिंदी में यहाँ तो बदलने की, विश्वास के लिए करता है। हालेलुया। एक बार एक खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक में 12 अध्याय में 1 वचन 2 वचन। इब्रानियों की पुस्तक में 12 अध्याय में 1 वचन और 2 वचन। 12 में 1 वचन और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास की करता। यीशु मसीह कौन है? विश्वास की कर्ता मतलब विश्वास को उत्पन्न करने वाला, विश्वास को बढ़ाने वाला, विश्वास को फिनिश करने वाला, विश्वास को बड़ा विश्वास की कर्ता। हाँ, ही इज द ऑथर ऑफ द फेथ। हाँ, और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह कौन है? मोसेस नहीं है, हालेलुया, एलिया नहीं है, मोसेस नहीं है, एलिया नहीं है, अब्राहम नहीं है। विश्वास की कर्ता, विश्वास करता कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का हालेलुया क्रूस की जगह में लटका हुआ ये सब बात हम देखते समय, सुनते समय, ध्यान से देखते समय हमारे अंदर हालेलुया एकदम फुल फेथ आता है, बहुत विश्वास आता है। वो विश्वास के द्वारा बीमारी चंगा होता है, जीवन मिलता है, अनंत काल भी जीवन अनुग्रह में आगे बढ़ता है। हालेलुया। और एक परेशान से हम बाहर आता है इन जीसस नेम। हालेलुया। देखिए, और फाइनली ये बात बोल के क्लोज करता हूं। भयानक विष तेज विष वाले सांप है। अरे इतना भयानक विष वाले तेज सांप आया है, एक आदमी को डसेगे तो 20 मिनट्स के अंदर मर जा रहे। इतना भयानक तेज विष वाली है ना, इतना भयानक विष वाली। एक पीतल की सांप की प्रतिमा वो देखेंगे तो क्या होते हैं? छुटकारा। मतलब ये ज्यादा शक्ति है, ये ज्यादा शक्ति है ना। देखिए, एक प्रतिमा, जस्ट एक प्रतिमा, पीतल की सांप की प्रतिमा, इसमें जो शक्ति है परमेश्वर ने उसमें जो शक्ति रखाया है, इतना तेज विष वाले सांप से उसका शक्ति को ब्रेक करने के लिए, उसको ये शक्ति को तोड़ने के लिए यहां रखा है परमेश्वर ज्यादा शक्ति। यही सही वैक्सीन। हालेलुया। यही ज्यादा शक्ति, मतलब इससे ज्यादा शक्ति इधर रखा है। आज दुनिया में, महाराष्ट्र में जो मृत्यु फैला हो रहे, उसके से ज्यादा शक्ति चाहिए। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर हालेलुया जयवंत पाया हुआ है यीशु मसीह ही। हालेलुया। उसका पास है शक्ति, उसका पास है। हालेलुया। मतलब क्रूस की जगह में लटका हुआ यीशु मसीह को, हालेलुया, क्रूस के शरीर में हमारे सारे समस्या लटका हुआ, क्रूस के शरीर में यीशु मसीह हमारे सारे समस्या लटका हुआ, उसी जगह में असली शक्ति छुपा लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। असली शक्ति, दुनिया बचने के लिए शक्ति उधर रखा है परमेश्वर, आपका घर बचने के लिए शक्ति उधर रखा है परमेश्वर, सूरज को हिलने वाला शक्ति, नया पृथ्वी को बनाने वाला शक्ति, नया आसमान को सृजन करने वाला शक्ति। देखो, मैं पृथ्वी और आसमान का ऊपर अधिकार पाया हुआ यीशु मसीह ने खुद मुंह से बोला है, वो इस शक्ति क्रूस की जगह में रखा है परमेश्वर ने। इसलिए क्रूस की कथा ध्यान से सीखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
यीशु मसीह कितना अधिकार है उस जगह में, वो लटका, सिंपल है लटका। और लोग बोलते हैं ये क्या है, इसमें परमेश्वर भी बोलते हैं उसको क्रूस की जगह में लटका हुआ, ये क्या है? नहीं, असली शक्ति उधर रखा है सारे समस्या के लिए। आज का फिलहाल जो कोरोना वायरस बोलो, ये कोरोना वायरस मतलब सारे बीमारी के लिए यीशु मसीह ने सह लिया है ना, सारे बीमारी के लिए। मतलब वो बीमारी में वायरस नहीं है क्या? कोविड-19 वायरस में भी यीशु ने सह लिया है। हालेलुया। आने वाला दिनों में जो कुछ वायरस आएगा तो वो भी यीशु ने सह लिया है। वचन लिखा है यीशु मसीह के बारे में, लिखा है वो सह लिया है, निश्चय हमारे रोगों को उसने सह लिया है। हालेलुया। मतलब जो कुछ समस्या है दुनिया में, आसमान में, दुनिया के नीचे, वो समस्या को निकालने के लिए शक्ति, हालेलुया, पीतल की, हालेलुया, क्या बोलते हैं, पीतल की सांप में जैसा उस दिन में रखा है। आज परमेश्वर ने, आज फिलहाल हालेलुया कहाँ रखा है परमेश्वर ने? हालेलुया क्रूस की जगह में हमारे लिए हालेलुया लटका हुआ और मुर्दा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया, यीशु में रखा है परमेश्वर ने शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अधिकार को हम हालेलुया नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोलोसी पुस्तक में 2 अध्याय में 15 वचन एक बार पढ़ेंगे। इस दुनिया में कितना भयानक बोलो, कितना शक्ति बोलो, शैतान की शक्ति बोलो, बीमारी की शक्ति बोलो, मृत्यु की शक्ति बोलो, उसको ऊपर जीत पाया यीशु मसीह है। कोलोसी पुस्तक में 2 अध्याय 15 वचन और कोरिन्थी पुस्तक में 15 अध्याय पढ़ेंगे तो, और मत्ती सुसमाचार 28 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बोला है, देखो मैं पृथ्वी और आसमान का ऊपर अधिकार पाया है, सारे शत्रु बल के ऊपर। लूका सुसमाचार में हालेलुया 10 अध्याय में 19 और 20 पढ़ेंगे तो उधर एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है सारे शत्रु का बल का ऊपर अधिकार है, वो अधिकार मैंने आपको दिया है, यीशु ने बोला है। हालेलुया, मैं आपको तोड़ने मतलब गोर्रेलागने में पंपिस्तुन्नानु, मतलब हालेलुया बेड़ियों के बीच में बेड़ की चीज मैं बेच रहा हूं। मेरा पास जो शक्ति है, हालेलुया, मैं शक्ति का साथ आपको साथ हूं। मतलब यीशु का कितना शक्ति है, पृथ्वी और आसमान का ऊपर अधिकार पाया हुआ शक्ति। हालेलुया, वो शक्ति का पास हम लोग आया है। हालेलुया, वो डोमिनियन में हम शेयर हो गया है, वो डोमिनियन का साथ आ गया, वो अथॉरिटी का साथ आ गया। इसलिए हालेलुया हमको जय मिलेगा। हालेलुया, जयवंत देगा परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। और एक हालेलुया रोमा पुस्तक में 16 अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे तो शैतान को हालेलुया शीघ्र से हमारा पैर के नीचे रख दिया परमेश्वर। हालेलुया, कुचल डाला है। हालेलुया, एफएससी पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय 7 वचन हम पढ़ेंगे तो हालेलुया यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया और गड़ गया, तीसरे दिन जी उठ गया, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर में बैठा है, दाहिने ओर में बैठा यीशु का पास। हाँ हालेलुया, यीशु का साथ हम बैठने के लिए हमको अनुग्रह मिलाया है। एक जगह में बैठा है मतलब जय पाया जगह है, ये जगह मतलब हर समस्या के ऊपर हमको जयवंत है यीशु ने दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम लोग भी क्या करना है, वो शक्ति में रहना है। हमारा मुंह से, इज़राइल लोगों ने उसका मुंह से परमेश्वर को निंदा किया, हमारा मुंह से भी हालेलुया मनुष्य को निंदा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, खास करके हालेलुया दास लोग को भी हालेलुया यीशु मसीह को पर विश्वास के लोग को निंदा नहीं करना, मनुष्य को निंदा नहीं करना है, परमेश्वर को भी निंदा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हमको आशीष करे। हालेलुया, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आंख बंद की इसी समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल प्रजन ने, इस्राएल लोगों को तृप्ति नहीं है हृदय में। हालेलुया, यही मेन कारण है, इस्राएल लोगों को तृप्ति नहीं है। दुनिया में क्यों समस्या आता है, तृप्ति नहीं है। परमेश्वर ने जो दिया है मनुष्यों का साथ, पत्नी का साथ तृप्ति नहीं है, पति का साथ तृप्ति नहीं है। परमेश्वर ने जो दिया है उसकी चीज़ बातों की उसकी तृप्ति नहीं है। सुख विलास के लिए इंसान भागते हैं, सुख विलास के लिए भागता है, झगड़ा लेकर आता है, क्रोध आता है, हत्या करता है, सब कुछ पाप करने में आगे बढ़ता है क्योंकि तृप्ति नहीं है। परमेश्वर ने उसको, इंसान को दिया है, उसकी बातों के लिए तृप्ति नहीं है, पाप बढ़ता है, पाप की वजह से शिक्षा आता है, रोग आता है, बीमार आता है, उसमें से कौन छुटकारा देना है। परमेश्वर ने जंगल की जगह में एक मार्ग रखा है। परमेश्वर ने पाप में से बचने के लिए, परमेश्वर ने इतना प्रेमी परमेश्वर है हमारे लिए, पाप में से बचने के लिए एक मार्ग रखा है। एक ही एक मार्ग है दुनिया के लिए, एक ही एक मार्ग है पाप में से बचने के लिए, श्राप में से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए,
दुनिया में, आसमान में, दुनिया के नीचे भी एक ही एक मार्ग रखा है परमेश्वर ने, यही यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला लोग नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। जीवन देने के लिए मैंने आया है, अनंत जीवन देने के लिए मैंने आया है, ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला कलीसिया लोगों को ऊपर, यीशु मसीह का विश्वास में लोग आ जाए। यीशु से महाराष्ट्र जीवन पाओ, यीशु मसीह से इंडिया जीवन पाओ, यीशु मसीह से बहुतायत का जीवन महाराष्ट्र लोग पाइए इन जीसस ने। नाज़री यीशु मसीह नाम में इंडिया और कलेशा और इंडिया, हालेलुया, और महाराष्ट्र लोग यीशु मसीह से जीवन पाइए, यीशु मसीह से बहुतायत जीवन पाइए। जीवन और बहुतायत जीवन पाने के लिए पापों के विषय में पश्चाताप करो, ओ पापों के विषय में कबूल करो, पापों के विषय में पश्चाताप करके छोड़ दो। हालेलुया। यीशु के पास, परमेश्वर के पास, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र बन जाओ यीशु की लहू के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की गाड़ा हुआ स्थिति के द्वारा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की देखो, यीशु मसीह लटका हुआ आपके लिए, वो बातों को देखो। देखते समय आपका शरीर में इसी वक्त चंगाई का अभिषेक आ रहा है, अकाल में से बाहर आने के लिए अभिषेक आ रहा है, समस्या से बाहर आने के लिए वो अभिषेक आ रहा है। तेज विश्व वाला सांप की बंधन से, हालेलुया, आपको चंगाई मिल रहा है। क्रूस की ओर देखो, हालेलुया, क्रूस की ओर देखो, हालेलुया, क्रूस की ओर देखेंगे, क्योंकि क्रूस में कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को देखने वाला लोगों को जीवन में विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। मेरा अंदर थोड़ा विश्वास है, मीडियम विश्वास है, डरो मत। यीशु को और देखो एक बार, हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस की जगह में लटका हुआ है। क्यों ऐसा लटका हुआ? हमको अच्छी तबीयत देने के लिए। हमारे बीमारी उधर लटका हुआ है। ओ यीशु का शरीर में, क्रूस की जगह में हमारा बीमारी, सारे जिंदगी भर जो कुछ बीमारी है वो बीमारी क्रूस की जगह में शरीर, यीशु की शरीर का साथ लटका हुआ है। हमारा श्राप लटका हुआ है, हमारा समस्या उधर लटका हुआ है, हमारा पाप उधर लटका हुआ है। हालेलुया। पाप में आप रहने के लिए जरूरत नहीं है, श्राप में रहने के लिए जरूरत नहीं है, बीमारी का साथ रहने के लिए जरूरत नहीं है। जीवन, अनंत काल की जीवन, ये पूर्ण दीर्घ आयुष्य में और अनंत काल की जीवन में, स्वर्ग में बिलियन बिलियन ईयर्स आनंद के साथ, परमेश्वर के साथ रहने के लिए अनुभव में, और हालेलुया अच्छा तंदुरुस्त पाकर जीने के विषय में कृपा पाइए। यीशु की ओर से, परमेश्वर की ओर से कृपा पाइए। कलीसिया इंडिया, महाराष्ट्र, यीशु मसीह नाम में हालेलुया चंगाई पाइए। प्रभु ये मूर्ति को स्टॉप कीजिए पापा। दिन में जो कुछ दिन में इंडिया में और महाराष्ट्र में जो कुछ मूर्ति वाले स्टॉप कीजिए पापा। अधिकारी लोगों को सामर्थ्य दीजिए और प्रभु फैसिलिटी दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए प्रभु, फैसिलिटी दीजिए, सब कुछ प्रभु हालेलुया। मेडिकल इक्विपमेंट दीजिए, मेडिकल इक्विपमेंट दीजिए प्रभु। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ प्रभु, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हम माफ़ी मांगते हैं महाराष्ट्र राष्ट्र की तरफ से, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। इंडिया के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ परमेश्वर। क्षमा कीजिए, मेरे इंडिया को क्षमा कीजिए, मेरा देश को क्षमा कीजिए, मेरा महाराष्ट्र को लोगों को क्षमा कीजिए पापा। जीवन दीजिए प्रभु। मेरा महाराष्ट्र का श्राप, महाराष्ट्र इंडिया का श्राप, क्रूस की जगह में आपका शरीर का साथ लटका हुआ है, श्राप लटका हुआ है प्रभु। श्राप में से, पाप में से, डेथ का कर्स से छुटकारा दीजिए, डेथ कर्स से प्रभु इसके उसमें से छुटकारा दीजिए और एक अवकाश दीजिए लोग जीने के लिए प्रभु। हम सेवा करने के लिए हमको और एक अवकाश दीजिए। कलेशा को, हर एक कलेशा को ईमानदारी से सेवा करने के लिए और एक अवकाश दीजिए। लोग प्रभु आपके लिए जीने के लिए, परमेश्वर की सामने भय मानकर
और परमेश्वर को महिमा करने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए और एक अवकाश दीजिए प्रभु। इंडिया को, महाराष्ट्र को और एक अवकाश दीजिए प्रभु। सेवा करने वाला हम लोग को और एक अवकाश दीजिए, लोगों को, साधारण लोगों को और एक अवकाश दीजिए। ये मृत्यु से छुटकारा दीजिए, पाप श्राप से छुटकारा दीजिए। हमारा पाप श्राप मृत्यु के लिए आपने लटका हुआ है प्रभु, आपकी ओर से हम देख रहा हूँ छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। जीवन, अनंत काल जीवन यीशु के द्वारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। ऑफरिंग्स के लिए नीचे हालेलुया गूगल पे, फ़ोन पे नंबर्स है, उसमें आप भेज सकता है, हालेलुया। ऐसा मुश्किल है तो कलीसिया खोलने के बाद दे सकता है, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और एक फैमिली प्रेयर्स में आगे बढ़िए, हालेलुया। सब लोग हालेलुया मिलकर, कलीसिया मिलकर, सब लोग संगति, फैमिली मेंबर्स मिलकर, हालेलुया फैमिली प्रेयर्स में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आगे बढ़िए। और हमारा वीडियोस प्रभु के ओर से आया हुआ वीडियोस देखता रहिए, शेयर कीजिए दूसरों को भी, आप भी देखो, दूसरों को भी शेयर कीजिए। और हालेलुया मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को आराधना बराबर देखता रहिए, प्रार्थना में आगे बढ़ता रहिए, क्योंकि हमारा यीशु हर समस्या का ऊपर जयवंत पाया है, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you, praise the Lord.